एपिसोड स्टार्ट होता है और शिराइशी क्लास में होता है। कुबो यहाँ इसे फिर नोटिस कर लेती है और देखने लगती है। तभी टामा यहाँ पे आके कहती है, क्या तुमने शिराइशी को देखा? मुझे उससे प्रे करना है लक के लिए। लेकिन कुबो मना कर देती है और ये शिराइशी को ढूंढने दूसरी जगह चले जाती है। शिराइशी मन में बोलता है, कुबो ने झूठ क्यों बोला उससे? तभी कुबो इसके पास आके कहती है, शिराइशी तुम्हारे बाल खराब से हो रखे हैं, मैंने सोचा तुम एम्बैरेस हो जाओगे अगर कोई तुम्हें ऐसे देख ले तो। और शिराइशी इन्हें ठीक करने चले जाता है। कुबो अब इसकी बेंच पर बैठ जाती है और बोलती है, ये पहली बार था जब मैंने उसे बेड हेड के साथ देखा, ये बहुत क्यूट था। नेक्स्ट दिन में शिराइशी होता है एक स्टोर पे। यहाँ ये बोल रहा होता है कि अगर मैं कुछ गिरा दूँ और लोग ये नोटिस कर लें तो उसे उठाते ही उनके सामने से मैं गायब हो जाता हूँ। इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जैसे मैंने स्टूडेंट आईडी गिरा दी थी अपनी, वैसे ही मैं चीज़ें गिराता रहता हूँ। और तभी एक लड़की इसे बुला के कहती है, तुमने ये गिरा दिया? शिराइशी कहता है, आजकल लोग मुझे ज़्यादातर नोटिस करने लगे हैं। और फिर इस लड़की को देख के कहता है, शायद मैंने इसके जैसे किसी लड़की को पहले देखा है। तभी पीछे से अकीना आ जाती है। शिराइशी बोलता है, तुम तो वही हो ना बुक स्टोर में थी जो? अकीना कहती है, और तुम तो वही लड़की हो ना जो वो अडल्ट मैगज़ीन पढ़ रहा था? शिराइशी कहता है, मैं वो पढ़ नहीं रहा था। अकीना कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारी स्टूडेंट आईडी मिल गई नागिसा से? शिराइशी कहता है, कुबो ने कहा था कि उसकी सिस्टर को मेरी स्टूडेंट आईडी मिली। वेट, ये मत कहना कि तुम कुबो की सिस्टर हो। ये बोलती, हाँ मैं वही हूँ, अकीना कुबो, नागिसा की बड़ी बहन, और ये है साकी कुबो, हमारी कज़न। शिराइशी भी अपना नाम बताता है अब और मन में कहता है, ये तो कुबो की जैसी लगती है। अकीना कहती है, ये बिल्कुल नागिसा जैसी दिखती है जैसे वो थी मिडिल स्कूल में। शिराइशी कहता है, इसने मेरा दिमाग पढ़ लिया। अकीना बोलती है, साकी क्यूट है ना, नागिसा की तरह। साकी कुबो को काफ़ी पसंद करती है, इसलिए अपने बाल लंबे कर रही है वो। तुम्हें नहीं लगता कि ये नागिसा की तरह लगेगी अगर अपने बाल लंबे कर ले तो? शिराइशी कहता है, हाँ शायद। अकीना भी इसे कुबो की मिडिल स्कूल की पिक्चर दिखाती है। साकी कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नागी चान के जैसे क्यूट बन पाऊंगी? अकीना कहती है, आंसर दो इसे। शिराइशी कहता है, तुम जरूर बनोगी। और फिर अकीना शिराइशी का पाइन कॉन्टैक्ट लेके कुबो की ये पिक्चर इसे सेंड कर देती है। अब ये पहुंचते हैं घर पे और अकीना इसे बताती है कि ये शिराइशी से मिले थे रास्ते में। ये सुन के कुबो थोड़ी ब्लश करने लगती है और साकी से कहती है, क्या शिराइशी ने कुछ कहा? ये बोलती है, शिराइशी ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह क्यूट बन सकती हूँ। कुबो कहती है, ये तो बढ़िया है। अकीना बोलती है, ये तुम्हारे लिए भी बढ़िया है नागिसा। कुबो कहती है, बस करो। अब अकीना कहती है, हमने पाइन कॉन्टैक्ट भी एक्सचेंज करा, उसे यहाँ का भी दोबारा बुलाना फिर से। कुबो कहती है, दोबारा? तुम्हें कैसे पता? अकीना कहती है, क्या तुमने उसे सच में यहाँ बुलाया था? और कुबो गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ शिराइशी के घर पे इसकी मॉम इससे पूछती है, फाइनल्स आ रहे हैं ना, तो पढ़ाई कैसी चल रही है? शिराइशी बोलता है, ठीक ही है। इसकी मॉम कहती है, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो तुम्हारे वीडियो गेम्स बंद है। नेक्स्ट दिन में शिराइशी स्कूल में होता है। इसके टीचर कहते हैं, फाइनल अगले हफ्ते से स्टार्ट है। और शिराइशी मन में बोल रहा होता है, टीचर तो मुझे नोटिस ही नहीं करते टेस्ट के दौरान अगर मैं इरेजर गिरा दूँ या फिर हाथ भी खड़ा कर दूँ। तो इसलिए टेस्ट वाले दिन मैं अपने साथ 10 इरेजर लाता हूँ। अगर टेस्ट में कम मार्क्स आए तो मॉम वीडियो गेम्स बंद कर देगी। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। और फिर लाइब्रेरी में चले जाता है पढ़ने। यहाँ इसे क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही होती है और तभी पीछे से कुबो आ जाती है। ये कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुबो कहती है, आराम से बोलो, ये लाइब्रेरी है। और फिर बोलती है, मैं बुक वापस करने आई थी। और शिराइशी को कहती है, ये तो मैंने कल पढ़ा था, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ पढ़ने में। और जाके ग्लासेस पहन के आ जाती है और बोलती है, मैं स्टूडेंट लाइब्रेरियन को जानती हूँ तो उससे मांग लाई, अब मैं तुम्हारी टीचर हूँ। अब शिराइशी मन में बोल रहा होता है, कुबो पढ़ाई में अच्छी है, अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूँ जो मुझे नहीं समझ आ रहे तो। लेकिन ये कुबो है और इमेजिन करने लगता है कि कुबो कहेगी, तो मैं तुमसे क्या करवाऊँ अगर तुम ये गलत करोगे तो? तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा? और कहता है, मैं उसे ये सब कहते हुए इमेजिन कर सकता हूँ। और फिर बोलता है, लेकिन गेम्स को भी नहीं छोड़ सकता। और इससे क्वेश्चन 5 पूछ लेता है और कुबो इसे समझाने लगती है। ये देख के शिराइशी हैरान हो जाता है
कोबो कहती क्या हुआ, क्या तुम्हें ये लगा था कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी? वेल, पढ़ाई में ये नहीं करती मैं किसी ऐसे पे नहीं हंसूंगी जो ट्राई कर रहा हो कुछ सीखने का और इसे पढ़ाने लगती है। और फिर पढ़ाने के बाद पूछती है क्या तुम कल भी लाइब्रेरी में पढ़ोगे? शिराइशी कहता है हाँ। कोबो कहती है तो फिर कल दोबारा पढ़ेंगे साथ। और कोबो के जाने के बाद ये मन में कहता है मैंने किसी और के साथ पढ़ा, मुझे लगा था मैं ये कभी एक्सपीरियंस नहीं करूँगा। हम कल फिर मिलेंगे, मुझे कल का इंतज़ार रहेगा। लेकिन अगले दिन शिराइशी को फीवर हो जाता है। शिराइशी बोल रहा होता है ये पहली बार है जब मैं स्कूल नहीं गया। एलिमेंट्री स्कूल से मुझे अवार्ड मिले हैं फुल अटेंडेंस के। वेल, ये मैटर नहीं करता क्योंकि इनविजिबल जो हूँ मैं, क्लास के बच्चे नोटिस भी नहीं करेंगे मुझे अगर टीचर ना बोले कुछ तो। शिराइशी के टीचर अब बताते हैं स्कूल में कि शिराइशी एब्सेंट है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और क्लास के बाद टामा बोलती है मैंने तो उसे नोटिस ही नहीं करा था, क्या तुमने करा था? कोबो कहती है नहीं, मुझे भी तब पता चला जब टीचर ने बताया कि वो एब्सेंट है। टामा और हाजुकी मन में कहते हैं इसने करा था। अब क्लास में कोबो शिराइशी को टेक्स्ट करने का सोच रही होती है, फिर नहीं करती। और क्लास ख़त्म होने के बाद टामा और हाजुकी इसके पास आते हैं। टामा कहती है अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे देखने ज़रूर आना। कोबो बोलती है अब ये बात कहाँ से आ गई बीच में? टामा कहती है अगर तुम्हारी जैसी लड़की मुझे देखने आएगी तो मेरी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। ये सुन के कोबो कहती क्या सच में? हाजुकी कहती है ये क्या बोल रही हो, ये ठीक नहीं अगर कोई बीमार हो और तुम उसके घर टपक जाओ। अब ये दोनों घर जा रही होती हैं और कोबो कहती है तुम दोनों जाओ, और ये यहीं पर रुकती है। और अब बैठ के सोचने लगती है कि शिराइशी को क्या टेक्स्ट करे जिससे वो अनॉय ना हो। और काफ़ी सोचने के बाद टेक्स्ट करती है कि क्या कल स्कूल आओगे तुम? शिराइशी रिप्लाई करता है हाँ शायद। तभी सेता इसके रूम में आ जाता है और उसका फ़ोन लेने लगता है और गलती से हाथ मार के आई मिस यू का स्टिकर सेंड कर देता है। और कोबो इसे पढ़ लेती है। कोबो हैरान होती है ये देख के और रिप्लाई करने जा रही होती है, लेकिन तभी शिराइशी इसे टेक्स्ट करके बता देता है कि सेता ने भेज दिया था वो। अब शिराइशी की मॉम सेता को यहाँ से ले जाती है और कोबो भी शिराइशी को एक स्टिकर भेजती है लोनली विदाउट यू का। और फिर लिखती है सॉरी मेरी सिस्टर ने भेज दिया ये। और शिराइशी फिर कहता है लगता है मेरा टेम्परेचर फिर बढ़ गया। अब कोबो घर जा रही होती है और इसे अकीना का टेक्स्ट आता है। ये बोलती है तुम्हें क्या चाहिए अब अगले दिन शिराइशी स्कूल के लिए लेट हो जाता है। ये क्लास के बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि फर्स्ट पीरियड स्किप कर दे क्योंकि वैसे भी इसे कोई नोटिस नहीं करने वाला। तभी कोबो बाहर आती है और इसके ऊपर गिर जाती है। इसे थोड़े चक्कर आ रहे होते हैं और इसकी तबीयत ठीक नहीं होती। ये बोलती है तो तुम आज आए हो, और नर्स के ऑफिस जाने लगती है और इसे क्लास में जाने को कहती है। लेकिन कोबो को ऐसे देख के इसे चिंता होने लगती है कि कहीं ये गिर ना जाए और कहता है शायद ये मेरी वजह से बीमार हुई है। और फिर ये कोबो के पास जाके कहता है मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। ये सुन के कोबो ब्लश करने लगती है और कहती है क्या सच में आओगे? और शिराइशी कहता है हाँ आ जाऊँगा। अब कोबो इसे थैंक्स बोलती है और इसके सहारे जाने लगती है। अब ये इसे लेके नर्स ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। तो ये कोबो को बेड पे लेटा देता है और कोबो इसे थैंक्स बोलती है और इसका हाथ पकड़ देती है। फिर कहती है तुम्हारा हाथ काफ़ी ठंडा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और शिराइशी बोलता है तुम काफ़ी गर्म हो। और तभी पीछे देखता है और कहता है वेट ये सो गई। और तभी यहाँ पे नर्स आ जाती है। शिराइशी इसे बता देता है कि इसे थोड़ा सा फीवर है और ये कहती है कि ठीक है मैं संभाल लूँगी। और अब ये यहाँ से जा रहा होता है और बोल रहा होता है आज मुझे एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन जैसा फील हो रहा है, मुझे एक मेन कैरेक्टर जैसा फील हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।